आखिर कैसे हुई थी धृतराष्ट्र की मृत्यु? दोस्तों, धृतराष्ट्र की महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका रही है, क्योंकि वह चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में आकर अपने ही वंश का नाश कर दिया। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, साथ ही मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो बहुत पाप किए थे, लेकिन आज आपको बताएंगे उनके द्वारा किए गए पापों के बारे में, जिसके कारण उनकी यह दशा हुई। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र से सबसे पहला पाप उस समय हुआ था जब उनका विवाह गांधारी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात गांधारी को जब ये पता चला कि उसका पति अंधा है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने कहा था कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है। इसी संकट को दूर करने के लिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया और फिर बकरे की बलि दे दी गई। उसके पश्चात गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि यह गांधारी का दूसरा विवाह है, तब उसे लगा कि गांधारी का पहला विवाह किसी और से हुआ था और उसके मरणोपरांत विधवा गांधारी का विवाह उससे करवाया गया है। इस पूरे कृत्य का दोषी धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को माना और इसी कारण से उसने राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति के भाग का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? वास्तव में यह पूरे परिवार को भूखा मार देने की साजिश थी। परिस्थितियों को प्रतिकूल देखते हुए राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को ही दिया करेंगे, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। दूसरा पाप धृतराष्ट्र ने तब किया जब उसने एक दासी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण उस दासी ने धृतराष्ट्र को जलकर मरने का श्राप दिया था। यह तो हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्रों को कौरव कहा जाता है, लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिनकी उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। उनकी बेटी का नाम दुशाला था। इसके साथ ही धृतराष्ट्र का 100वां पुत्र एक दासी पुत्र था, जिसका नाम युयुत्सु था। तीसरा पाप, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में सदैव ही पांडवों के साथ अन्याय किया, जिसके कारण उसके सारे वंश व देश का सर्वनाश हो गया। यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन की हट ना मानते तो महाभारत का युद्ध टल जाता। विदुर ने भी कई बार धृतराष्ट्र की नीति और अनीति के बारे में उसे बताया, किंतु धृतराष्ट्र ने विदुर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चौथा पाप, द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का मौन रहना। चीरहरण के समय भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के मौन रहने के कारण भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में इनके विरुद्ध थे। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति क्रोध का भाव स्थायी हो गया था, जिससे उनके मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी धृतराष्ट्र ने कई पाप किए थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु इस प्रकार हुई। तो इसके आगे की कथा जानने के लिए बने रहें वीडियो के दूसरे भाग के साथ।
तो इस वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के दूसरे भाग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के द्वितीय भाग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।